हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हडजा जनजाति उत्तर मध्य तंजानिया की सेंट्रल रिफ्ट घाटी के लेक यासी झील के आसपास 4000 किलोमीटर के क्षेत्र से लगायत सेरेंगेटी के पठार तक रहने वाली शिकारी जनजाति है। एक अनुमान के अनुसार तंजानिया में इस समय केवल 1200-1300 हडजा जनजाति के सदस्य बचे हैं और पाषाण कालीन परिस्थितियों में ही अपने आप को समेटे हुए निवास कर रहे हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि हडजा लोग पाषाण युग के समय से ही अपने उसी परिवेश में आज तक रह रहे हैं और वैसा ही व्यवहार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे से बातचीत के लिए किसी भाषा का नहीं बल्कि मुंह में अपनी जीभ से स्मैकिंग या पॉपिंग जैसी ध्वनि के जरिए सिटी जैसी आवाज निकालते हैं। होठों से निकली इसी तरह की आवाज के जरिए ये अपने समुदाय के सदस्यों से संवाद स्थापित करते हैं। ये लोग न तो बोलना जानते हैं, न पढ़ना लिखना। मुंह से निकली सीटी जैसी आवाज की विविधता से ही ये लोग अपने मनोभावों को एक दूसरे को जाहिर करते हैं। भाषा के अभाव में हडजा लोगों का कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। वे एक पीढ़ी से अपनी दूसरी पीढ़ी तक अपने इतिहास को अपनी खुद की सीटी बजाने वाली भाषा क्लिकिंग के जरिए ही पहुंचाते हैं। क्लिकिंग भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जो सिर्फ इस समुदाय में सीमित है। हडजा लोग ना किसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं और ना ही किसी घड़ी का। ये लोग आज भी सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों से अपने समय का निर्धारण करते हैं। हडजा 10,000 साल पुरानी सभ्यता के साथ ही जी रहे हैं। ये धनुष और तीर से बंदर, लंगूर, पक्षी, हिरण, मृग और भैंसों का शिकार करते हैं और समूह में रहते हैं। हडजा धरती पर सबसे ज्यादा समय तक शिकार पर जीवित रहने वाली बची हुई जनजातियों में से एक है। हडजा लोगों के हर दिन के 5 घंटे शिकार में ही बीतते हैं। इसके बाद समुदाय के वयस्क पुरुष नशे में अपना समय व्यतीत करते हैं। हडजा जनजाति के लोग अपने पक्षियों के घोंसले जैसे झोपड़े में 9-10 घंटे तक एक ही मुद्रा में आराम करते हैं। पिछले हजारों सालों में उनके जीवन के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वे अपने दिन की शुरुआत शिकार करने से शुरू करते हैं और शिकार के लिए एक जगह पर कुछ हफ्तों के लिए अपना शिविर बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हडजा लोग 5 या 6 साल पहले तक कच्चा मांस ही खाया करते थे। हालांकि अब जाकर ये लोग 1 या 2 मिनट के लिए मांस को आग में भूनने लगे हैं। हडजा जनजाति के पुरुष शिकारी होते हैं। वे एडेनियम नामक झाड़ी के पत्तों से जहर प्राप्त करते हैं और उस जहर को अपने तीर और धनुष में लगाकर जानवरों का शिकार करते हैं, जबकि हडजा महिलाएं और बच्चे जामुन, बाओबाब, फल, कंद, मूल जैसे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करती हैं। कच्चा मांस खाने वाले हडजा अपना खाना नहीं बनाते हैं बल्कि शिकार को कच्चा ही खा जाते हैं। इसके अलावा वे वसा, जंगली पौधे, कंद, मूल, साग, पत्ते और शहद का सेवन करते हैं। ये सब वे तभी खाते हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे कि शुष्क मौसम के दिनों में शिकार करने में असुविधा होने लगे। हडजा पुरुष शहद इकट्ठा करने में भी माहिर होते हैं और इस काम में वे एक अफ्रीकी पक्षी का साथ लेते हैं जिसे हनी गाइड कहा जाता है। ये पक्षी मधुमक्खियों के छत्ते को खाना पसंद करता है। हडजा पुरुष शहद गाइड पक्षी को सीटी देते हैं तो ये उन स्थानों की तरफ उड़ान भरती है जहां बहुतायत में मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद होता है। इससे शहद लेकर छत्ता पक्षी के लिए छोड़ दिया जाता